हेलो बड़ी, हियर आई एम आयुष ठाकुर। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एम ऑफी यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताए थे। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट शुरू में ही ले लें, क्योंकि पढ़ाने के बाद क्या हो जाता है कि जगह जगह पे सर्कल में कर देता हूँ। इस वजह से हो सकता है आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आता होगा, तो मैं पहले हट जाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही क्लियर है। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है पहले बता देते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद वोल्ट मीटर पढ़ना है, बस इतना ही आज पढ़ना है। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे मजेदार टॉपिक यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बच्चे को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसका असल में मतलब क्या होता है। तो चलिए, आज सारा प्रॉब्लम दूर होगा, आपका जितना भी डाउट इससे रिलेटेड था सारा चीज दूर होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर बाबू क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप से क्या करे, सब्सटेंस ऑब्जेक्ट कोई भी चीज जो अपने आप से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, फ्लो होने दे, ठीक है, उसको रास्ता दे चलने के लिए, सीधा मतलब है, ठीक है, फ्लो होने दे, अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने दे, उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। आप डेफिनेशन देख लीजिए, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अब एक चीज आप यहाँ पे ना नोट बना के या बीजेबी लिख के लिख लीजिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि व्हाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि सिल्वर ही बेस्ट कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का। पता है, हर एक मटेरियल जो होता है ना, उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो इसके अंदर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब क्या है कि उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो जिस मटेरियल से जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन पास हो पाएगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो सिल्वर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, इसीलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे जब रेसिस्टिविटी का टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और डिस्क्राइब करके, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर, आयरन, जितना भी मेटल है, ठीक है, वो सारा क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए, जिसमें कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। अब है इंसुलेटर, सेम उसका उल्टा, ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे, उसी को क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। सॉरी, द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप से अलाउ नहीं करता हो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, क्या नहीं करता हो, अलाउ नहीं करता हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ऑल नॉन मेटल्स, जितना भी नॉन मेटल है वो सारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। मतलब कि ग्रेफाइट जो पेंसिल का लीड होता है वो ग्रेफाइट से बना हुआ होता है, लेकिन आप जब उससे लाइट या बच्चे में क्या आप क्या कीजिएगा, एक HW बैटरी लेके उसमें आप एक इधर करंट लगाइएगा और एक इधर बल्ब रखिएगा, ठीक है, जैसे आप सर्किट फॉर्म करते कीजिएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। आगे चलते हैं। अब ये तो था बच्चा वाला टॉपिक की कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। अब आया मेन टॉपिक जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अच्छा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। यहां तक क्लियर है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है बाबू, जूल होता है, क्लियर है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो वर्क डन बोले या एनर्जी बोले, बात एक ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है, the work done, the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a point in an electrical field is called electric potential। इसका मतलब क्या, आप इंग्लिश तो बोल दिए, इसका मतलब समझाइए क्या। देखिए, वर्क डन, वर्क डन यानी हम एनर्जी आपको शुरू में ही बोल दिए थे, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना एनर्जी लगता है इलेक्ट्रिक करंट को, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है, यानी कि जो एनर्जी लगता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, सीधा समझना। या इलेक्ट्रिसिटी को जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइए, इसलिए मैं एनर्जी बोला, ठीक है, वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी
वहां से वहां लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आपके पापा आपको लेने के लिए घर से स्कूल से लाने के लिए घर से निकले, तो वो काम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ काम किए, वर्क किए, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को जो इन्फिनिटी से चार्ज लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब डेफिनेशन देखिए, एक बार में क्लियर होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आप हिंदी समझ गए, मतलब समझ गए, ठीक है। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ध्यान दीजिएगा यहाँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब क्या, आपके घर के आसपास पावर हाउस होगा जहां से लाइट आता होगा, उसका डिस्टेंस आपको एक्चुअल तो नहीं पता होगा ना कि तार में कहां से करंट आ रहा है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है, सीधा बात है। तो वहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाता है, इसलिए जो डिस्टेंस हमको नोन नहीं होता है ना एक्चुअल, उसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, उस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिनोट V से करते हैं, और इसका जो SI यूनिट होता है वोल्ट, इसको भी प्रेजेंट किस चीज से करते हैं, डिनोट किस चीज से करते हैं, V से करते हैं। किस चीज से करते हैं, V से करते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए, आगे चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे चलते हैं। कुछ नहीं, बस एक वर्ड का अंतर है। ये भी वर्क डन करता है, लेकिन ये वर्क डन करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ये कहां कर रहा था, कहां कर रहा था, कहां गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा था। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा था, लेकिन ये कहां करेगा बाबू, ये सर्किट में करेगा। यहाँ पे सर्किट नहीं लिखा हुआ है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए, गलत डेफिनेशन लिखा हुआ है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड PD, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये क्या कह रहा है डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कर दीजिएगा, पॉइंट इन एन, ठीक है, अब सब सही है, ठीक है। वो क्या कर रहा था, इन्फिनिटी से ला रहा था किसी एक पॉइंट पे, ये इन्फिनिटी से नहीं ला रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक किस चीज को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन लगता है, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखिए फिर से समझाता हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन लगता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। और जब वोल्टेज का बात करते हैं ना, वोल्टेज बढ़ गया घट गया घर में, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं, PD कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है। अगला देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V। पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से डिनोटेड करते हैं, V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी किस चीज से कर रहे थे, V से। दूसरा डेफिनेशन देखिए, एक डेफिनेशन यहाँ है, यहाँ छुपा हुआ है, देखिए, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस को भी क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये भी डेफिनेशन है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आप चाहिए ये लिखिए, आप चाहिए ये लिखिए, ठीक है, दोनों सही है। अब चलिए, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी SI यूनिट क्या था बाबू, वोल्ट था। पोटेंशियल डिफरेंस का भी SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज V इक्वल टू W/Q, ठीक है। ये आपको याद करना है, इसको VVI कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पे बहुत ज्यादा हमें मतलब है, ठीक है। चलिए V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्लियर है यहां तक बात। चलिए आगे चलते हैं। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पढ़िए, द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी कि सर्किट के अंदर जब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाने में 1 जूल का वर्क डन हो तो उसी को क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। फिर से बताता हूं, जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है, जितना वर्क डन नहीं, 1 जूल का वर्क डन होता है, जब 1 जूल का वर्क डन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्लियर है। 1 वोल्ट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल बाय 1 सेकंड। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, 1 जूल बाय 1 सेकंड। अरे वर्क डन की जगह पे जूल हो गया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की जगह पे कूलम हो गया। ठीक है, एक एक का बात किया तो एक एक हो गया। एक बात बीजेबी हमारे चैनल का जान, ठीक है, बीजेबी बहुत जरूरी बात। द अदर नेम ऑफ जूल पर कूलम इज वोल्ट। आपसे डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम को जूल पर कूलम का अदर नेम क्या होगा। ठीक है, जूल पर कूलम को और क्या बोल सकते हैं, तो जूल पर कूलम को क्या बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं, या वोल्ट को क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एस्ट्रॉन बुक होगा तो उसमें क्वेश्चन भी है ऐसा शायद। चलिए अब देखते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर बड़ा बवाल है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है, एम मीटर को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, आपका भी अगर कुछ ऐसा कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस पे मैं स्पेशल एक वीडियो बनाने वाला हूं कि वोल्ट मीटर को आखिर पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है और एम मीटर को आखिर सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले वोल्ट मीटर समझते हैं कि आखिर वोल्ट मीटर होता क्या है। The device which is used to measure the potential difference between 2 points in an electric circuit is called voltmeter। सीधा बात बाबू, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको कि हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए किसी भी 2 पॉइंट का, उसी को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। बात क्लियर है। किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं उसी को वोल्टमीटर कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। आप अपने मन से डेफिनेशन बनाइए, क्या दिक्कत है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। यही पॉइंट कि इसको हमेशा सर्किट से पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल, आप बोलिएगा ये पैरेलल क्या है, तो ये आगे पढ़ना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इट हैज हाई रेसिस्टेंस। देखिए बाबू, वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है ना वो बहुत हाई होता है। एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों का कि रेसिस्टेंस, रसिस्टर और रसिस्टिविटी में क्या अंतर होता है। ये तीनों एक जैसा वर्ड है, रेसिस्टेंस, रसिस्टिविटी, रसिस्टर, लेकिन तीनों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। आप जरा सा कंफ्यूज होइएगा पूरे कॉन्सेप्ट को बर्बाद कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस पे भी एक स्पेशल वीडियो मैं एक में ही सारा चीज कर दूंगा। रेसिस्टेंस, रसिस्टिविटी, रसिस्टर, ये तीनों अलग कैसे है, फिर एम मीटर को कैसे सीरीज में जोड़ा जाता है, क्यों सीरीज में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को क्यों पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, मैं बता दूंगा पक्का। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इट हैज हाई रेसिस्टेंस। क्या होता है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये सर्किट से जो है ना करंट बहुत कम ले, नेग्लिजिबल करंट ले। ठीक है, यही लिखा हुआ है, सो इट टेक ए नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एमओपी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।